हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखते तो हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड आई होप कि अब मैंने इतना प्लीज़ बोल दिया है तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। So now let's start the explanation. Like a Hellcat. पार्ट 6 की शुरुआत में हम टोंग टोंग के बॉय वर्जन को देखते हैं जो कि टल्ली मिस्टर इन को लाकर रूम के अंदर छोड़ता है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब मिस्टर इन को भी पता चल गया है कि टोंग टोंग ही वो लड़की है जिससे वो सोशल मीडिया साइट पे बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने टोंग टोंग को नशे की हालत में किस कर दिया था जिसके कारण टोंग टोंग गर्ल से बॉय में कन्वर्ट हो गई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम टोंग टोंग को जिया के साथ देखते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है। जिसके बाद टोंग टोंग जिया के लिए आइसक्रीम लाकर उससे खिलाता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जिया टोंग टोंग के साथ इतना ज्यादा हैप्पी होती है कि वो उसे वहीं पे किस कर देती है। ये सब देखकर टोंग टोंग थोड़ा शॉक तो होती है बट उससे कुछ भी नहीं कहती है और अपने आप से कहती है कि जिया के आने के बाद मेरे बॉडी का दूसरा पार्ट यानी कि है भी काफी ज्यादा यूजफुल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ टोंग टोंग की बॉस टीना पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और उससे टोंग टोंग के बारे में पूछती हैं, तो जिस पर टीना उन्हें थोड़ा सोचते हुए कहती है कि टोंग टोंग प्रेग्नेंट हो गई है इसलिए अब वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आ सकती है। एंड टीना की ये बात धीरे धीरे पूरे ऑफिस में एंड देन पूरे चाइना में फैल जाती है और सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि शाओ बाय यू का है। देन अगेन हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि जिया के किस करने के बाद लड़की बन गई थी। तभी टीना उससे कॉल करके बताती है कि मैंने तुझे हमारी बॉस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दिला दी है और ये काम मैंने कैसे किया है ये तू ना ही जाने तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ी देर बाद टोंग टोंग को इसके बारे में पता चल ही जाता है क्योंकि सोशल मीडिया साइट में सब इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि टोंग टोंग के पेट में शाओ बायू का बेबी है। और ये बात जानने के बाद तो टोंग टोंग को टीना पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे उससे मिलने जुन जियांग आते हैं और टोंग टोंग से कहते हैं कि तुम शाओ बायू के पास जाकर मेरे प्रपोजल के बारे में बात करो क्योंकि अभी उसकी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में चल रही है। जिसके बाद टोंग टोंग काफी ज्यादा डरते हुए शाओ बायू से इसके बारे में बातें करने जाती है बट इस बात को सुनने के बाद शाओ बायू को पता चल जाता है कि ऐसा कहने के लिए टोंग टोंग को किसी और ने नहीं बल्कि जुन जियांग ने कहा है। इसलिए वो टोंग टोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। टोंग टोंग जब बाहर बैठी होती है तभी वहाँ पे उससे मिलने मिस्टर इन आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शाओ बायू की किसी भी बातों का बुरा मत मानना क्योंकि उससे पता ही नहीं है कि आखिर लड़कियों से बात कैसे करते हैं। जिसके बाद मिस्टर इन टोंग टोंग को शाओ बायू के बारे में काफी कुछ बताते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर इन को शाओ बायू के पास देखते हैं जहां वो उससे कहते हैं कि मैंने अभी अभी टोंग टोंग को देखा जो कि काफी सैड होकर गार्डन में बैठी थी। सो आई थिंक कि अब तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए बिकॉज आज तुमने उस पे काफी ज्यादा गुस्सा किया है। बट शाओ बायू ऐसा करने से मना कर देता है और मिस्टर इन से कहता है कि मुझे काफी सारा काम करना है सो प्लीज तुम भी अपने घर जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो। और ये सब सुनकर मिस्टर इन कहते हैं कि अब ये लड़का मुझे अपने घर से भगा रहा है तब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर इनके जाने के बाद हमारा शाओ बायू वॉज लाइक
वो गुस्सा है तो गुस्सा रहे, मैं नहीं जा रहा उसके पास। बट काफी देर तक सोचने के बाद हमारे शाओबा यू का दिल है कि मानता नहीं, तो एट लास्ट वो तोंग तोंग को कॉल करता है बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वहीं दूसरी तरफ टीना तोंग यान को फाइंड करते करते उसके स्टूडियो में पहुंच जाती है, बट वहां पे उसकी मुलाकात तोंग यान से नहीं बल्कि तोंग इन से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। आफ्टर दैट टीना तोंग इन को ऊपर से लेकर नीचे तक काफी गुस्से से देखती है और सोचती है कि आखिर ये तोंग यान के स्टूडियो में क्या कर रही है, एंड देन उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। तोंग इन जब वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है तो टीना अपने शूज निकालकर उसे दूर से मारती है, बट गलती से टीना का शू जाकर तोंग यान के बॉस को लग जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। बट तोंग यान के बॉस अपने सामने तोंग इन को देखकर अपने सारे दुख दर्द बड़े आराम से भूल जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों मिलकर तोंग यान के बॉस के सामने उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती हैं। बट तोंग यान के बॉस टीना की हर एक बात को मना करते हैं, वहीं तोंग इन की हर एक बात को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। टीना जब वहां से जा रही होती है तो वो तोंग इन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे तोंग यान से दूर रहना वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो जाते जाते भी तोंग इन को 2-3 एक्शन सीन दिखा के जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम शाओबा यू को देखते हैं जो कि तोंग तोंग के बॉय वर्जन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ तोंग तोंग के घर चलो बिकॉज मुझे उससे कुछ कहना है। बट है उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो तोंग तोंग तो खुद है। बट शाओबा यू के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद तोंग तोंग उससे कहती है कि तुम मेरी बहन के स्टूडियो जाकर उसका वेट करो और मैं उसे कॉल करके वहां पे आने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि एक लड़की से इतनी रात को मिलने उसके घर जाना अच्छी बात नहीं है। एंड उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारा शाओबा यू वॉज लाइक आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम मेरी बहन से मिलने जा रहे हो तो मुझे उसकी चिंता है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि भागते हुए एक शॉप में जाकर अपने लिए ड्रेस खरीदती है और वहाँ पे एक कैट को देखकर अजीब गरीब रिएक्शन देती है। और हमारी तोंग तोंग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है ये तो आप सभी को पता ही होगा। जिसके बाद तोंग तोंग लड़की बनकर शाओबा यू से मिलने जाती है, बट वो अपने ड्रेस से प्राइस टैग निकालना भूल गई होती है और इस बात को शाओबा यू भी नोटिस कर लेता है। तोंग तोंग उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को मुझसे मिलने क्यों आए हो, तो जिस पर शाओबा यू उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे ये कहने आया था कि अगर तुम आज के बाद जुनजियांग से अकेले में मिली ना तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे कट कर लूँगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना कि उसकी। जिसे सुनकर तोंग तोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा शाओबा यू तोंग तोंग पे कल काफी ज्यादा गुस्सा करने के लिए उससे सॉरी बोलता है, जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, तो जिस पर शाओबा यू कहता है कि हाँ बिल्कुल बिकॉज उस दिन मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था, बट फिर भी आज के बाद तुम अपने फियांसे के सामने किसी भी दूसरे आदमी से बातें नहीं करोगी, फिर चाहे भले ही हमारा रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, बट तुम मेरे सामने किसी भी दूसरे आदमी से बातें नहीं करोगी। ये सब सुनकर तोंग तोंग शाओबा यू से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे किसी को जेलसी फील हो रही है। जिसके बाद वो दोनों फिर से इसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। जिसके बाद शाओबा यू तोंग तोंग से कहता है कि जब से तुम यहाँ आई हो ना तब से मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। एंड देन इतना कहकर वो तोंग तोंग के क्लोज जाता है, जिसे देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मैं मारूंगा तुम्हें, प्लीज ऐसा मत करो।
बट शाओ बायू तोंग तोंग के पास जाकर उसके प्राइस टैग को निकाल देता है एंड देन उसके काफी मजे लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग के बॉय वर्जन को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों की वीडियो ब्लैक मनी लेते और देते हुए बना रही होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारी तोंग तोंग को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वो लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। तोंग तोंग जब भाग रही होती है तो वो अपने भाई को कॉल करके हेल्प करने के लिए बुलाती है एंड देन उसके साथ स्कूटर पे बैठकर वहाँ से भाग जाती है। बट हमारे तोंग तोंग की स्कूटी तो इतनी ज्यादा तेज भाग रही होती है कि साइकिल वाला उससे आगे निकल जाता है और साइकिल वाले को अपने से आगे जाता हुआ देखकर हमारा तांग्यान वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। आफ्टर दैट वो दोनों स्कूटी छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तोंग्यान अपने पॉकेट से एक छोटे से चूहे को निकालकर उससे किस करता है एंड देन उस छोटे से चूहे को तोंग तोंग को भी किस करने को देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों लड़कियां बनकर बड़े आराम से घूम रही होती हैं और उन सभी आदमियों के बगल से निकल जाती हैं, बट उनमें से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। गाइस, बट ये बीमारी होने का एक फायदा जरूर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बच सकते हैं, बट हाँ, उसके लिए आपको हमेशा आपकी जेब में चूहा रखना होगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम जुन जियांग एंड शाओ बायू को साथ में देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे तोंग तोंग भी आ जाती है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि जुन जियांग ने बुलाया था। तोंग तोंग को वहाँ पे देखकर शाओ बायू जुन जियांग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। आफ्टर दैट वो सभी वहाँ से अंदर चले जाते हैं, जहाँ शाओ बायू तोंग तोंग के साथ काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करता है एंड फाइनली यहाँ पे हवासा वे की एंट्री होती है, यानी कि हमारे शाओ बायू के रियल फियांसे की। हुआसा वे अंदर जाते ही सबसे पहले शाओ बायू को हक करती है और ये सब देखकर तोंग तोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वाशा वे अपने शाओ बायू एंड जुन जियांग के बारे में बताते हुए तोंग तोंग को खुद से इंट्रोड्यूस कराती है एंड देन जाकर तोंग तोंग की चेयर पे बैठ जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सब जुन जियांग ने जानबूझकर किया है। वाशा वे तोंग तोंग से कहती है कि अभी तक मेरे शाओ बायू की केयर करने के लिए थैंक यू एंड देन कहती है कि अगर तुम्हें अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिले हो या फिर कम पड़ गए हो तो तुम मुझसे आकर ले सकती हो। ये सब सुनकर शाओ बायू तोंग तोंग से कहता है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में बातें करनी है, सो प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। और इतना सुनते ही तोंग तोंग वहाँ से चली जाती है। जुन जियांग जब तोंग तोंग को छोड़ने के लिए जाते हैं तो शाओ बायू उसे ऐसा करने से मना करता है, बट फिर भी जुन जियांग तोंग तोंग के पीछे चला जाता है। तोंग तोंग जब जा रही होती है तो वो काफी ज्यादा सैड होती है। तभी जुन जियांग उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसे पता था कि आज वाशा वे आने वाली है, इसलिए उसने जानबूझकर तोंग तोंग को यहाँ पे बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ शाओ बायू भी वाशा वे से कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुमने और जुन जियांग ने जानबूझकर किया है, सो प्लीज तुम मुझसे बातें करना बंद करो और काम की बातें करो। तो जिस पर वाशा वे कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के लॉस को फुलफिल कर सकती हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और पूरे चाइना को भी हमारी एंगेजमेंट के बारे में बतानी होगी। और इतना सुनते ही शाओ बायू वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वाशा वे उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों का टाइम देती हूँ और तुम तो मेरा गुस्सा जानते ही हो। मिस्टर इन जब जुन जियांग को तोंग तोंग के साथ देखते हैं तो वो उसके पास जाकर कहते हैं कि आखिर बड़े भाई इतनी रात को छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि शाओ बायू तोंग तोंग को कभी भी छोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब तोंग तोंग घर जाती है तो वो काफी ज्यादा सैड होती है, बट जैसे ही वो अपने भाई की आवाज सुनती है जो कि गेम खेल रहा होता है तो उसे शाओ बायू की याद आ जाती है।
जिसके बाद वो तोंग तोंग के पास जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन वहाँ से अपने रूम के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर तोंग तोंग के मॉम एंड डैड उसे मनाने के लिए तोंग यान को अंदर भेजते हैं। जहाँ जाने से पहले तो तोंग यान मना करता है और कहता है कि मैं फिर से उससे मार नहीं खाना चाहता हूँ, जब देखो मुझे मारती रहती है। बट माँ के कहने के बाद एट लास्ट वो अपनी बहन को मनाने उसके रूम पहुंच ही जाता है, जहाँ तोंग तोंग काफी सैड होकर लेटी होती है और तोंग यान उसे मनाने के लिए गाना गाना स्टार्ट करता है। बट उसके गाने को सुनते ही हमारी तोंग तोंग को वासावे की याद आ जाती है, इसलिए वो फिर से तोंग यान के पास जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और ये सब देखकर हमारा तोंग यान वॉज लाइक बेटा आज तू तो गया। जिसके बाद तोंग तोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करके उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।